हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एलसीएम तथा एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हमने एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है उसका बेसिक जाना और उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए अलग अलग टाइप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो उसको जा करके जरूर देखिएगा। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्लास 1 में हमने एलसीएम और एचसीएफ का पूरा बेसिक जाना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते गए, मतलब हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया। उसी सीरीज़ को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज हम नए नए प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसको अलग अलग टाइप में मान सकते हो। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बस घुमा देता है, फिर उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या बोला है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे छोटी वर्ग संख्या होना चाहिए जो आपका 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोला है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, मतलब जो भी हमें आंसर मिलेगा वो वर्ग में होना चाहिए। ठीक है, जो आपका 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य हो। किससे किससे विभाज्य हो आपका? 4, 6, 8 और 10 से। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या बोला कि 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य हो, तो इससे विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ, क्योंकि दोस्तों इन चारों का एलसीएम जो भी संख्या आएगा वो संख्या इन चारों से ऑलरेडी विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो किस प्रकार से निकालूंगा, ये हो जाएगा। देखिए 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और ये 2 पंछे 10। फिर से आपका कितने बार में जाएगा? 2 बार में, 1 बार, 3 बार, ये आपका 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, फिर से ये आपका ये दो से ही जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया दोस्तों 5। ठीक है, ये आपका फिर से 3 से गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये आपका 5 हो गया। फिर ये आपका लास्ट किससे जाएगा? ये आपका जाएगा दोस्तों 5 से। ठीक है, सभी आपका 1 1 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों? क्योंकि इसके इसके एलसीएम का हमने गुणनखंड निकाला। अब देखिए यहाँ से इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए इसका हमने एलसीएम निकाला दोस्तों, कितना आ गया देखिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये आपका 8 तिया 24 और ये 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा आपका? 120। मतलब देखिए 4, 6, 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आता है दोस्तों? हमारा 120। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं पूछा गया है। देखिए इसमें क्या चीज़ बोला है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो आपका इन सभी से विभाज्य हो। मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों? इसको वर्ग के रूप में निकालना है। मतलब हम इसमें और क्या चीज़ ऐड करें कि ये आपका देखिए 120 तो आपका पूर्ण वर्ग है नहीं। ठीक है, इसमें हम और कौन सी संख्या ऐड करें कि ये आपका 120 जो है इसी के गुणनखंड में ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए वर्ग मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी का वर्ग मतलब उसका जो है 2 बार गुणा, मतलब उसका जो है 2 का एक पेयर बनना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर ये आपका 2 सिंगल बन गया, 3 आपका सिंगल बच गया, 5 आपका सिंगल बच गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 2 को भी हम पेयर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम फिर से एक बार गुणा 2 कर दिए। 3 को भी हमने पेयर बनाने के लिए क्या किया? यहाँ पर भी हमने 3 का गुणा कर दिया। उसके बाद 5 को भी पेयर बनाने के लिए हमने क्या किया दोस्तों? यहाँ पर हमने फिर से 5 का गुणा कर दिया। मतलब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है आपका, ये भी यहाँ पर कितना संख्या दिया दोस्तों? आपका 120। ठीक है, इसमें हमने क्या किया दोस्तों? इसमें हमने किया 3 दूने 6, 6 पंचे 30। कितने का गुणा किया दोस्तों? 30 का गुणा किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए।
देखिए कितना संख्या दिया है आपका 120, ठीक है। इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ रहा है दोस्तों 120। अब 120 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम कितना का गुणा करें, तो देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब ये जो गुणनखंड दिया गया है ये सभी आपका कंप्लीट पेयर में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला दो तो आपका पहले से पेयर में था, यहाँ पर ये दो सिंगल था तो हमने एक और दो लिखा, तीन सिंगल था एक और तीन लिखा, पांच सिंगल था तो हमने एक और पांच लिखा, ठीक है। मतलब इसमें हमने कितना का गुणा किया, तो आपका ये तीन दूने छः और ये छः पंछे 30। तो 120 में अगर मैं 30 का गुणा करूँ तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 12 तिया कितना हो गया दोस्तों 36, कितना हो गया 12 तिया 36, और यहाँ पर ये 2 जीरो, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 3600, ठीक है। और ये 3600 आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कभी भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, बिना कोई ट्रिक यूज किए, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर आपका इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखिए सीजी व्यापम का पूछा गया प्रश्न क्या दिया है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए क्या बोला दोस्तों, वह न्यूनतम हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो हमारे ये 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो देखिए इससे विभाज्य होने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। देखिए हमें एक ऐसा वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो इन सभी संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो देखिए वह वर्ग संख्या तो हमें ज्ञात करना ही करना है, साथ ही साथ इन सभी संख्या से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो संख्या होता है इन सभी संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो गया, अगर मैं 4 से करता हूँ तो ये 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बार, ठीक है। ये आपका 2 बार में जाएगा, पहले हमें 2 से करना था लेकिन कोई बात नहीं। देखिए उसके बाद हम किससे भाग करेंगे, 2 से करते हैं, ठीक है। पहले 2 से करना था लेकिन आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखिए ये तो आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये आपका कितने बार में जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, और ये आपका जाएगा दोस्तों 1 बार में। फिर अगर उसके बाद मैं 3 से करता हूँ तो देखिए आपका ये 1 हो गया, ये भी 1 बार में ये भी हो गया, ठीक है। ये आपका 5 का 5 ही रहेगा, ये भी आपका 1 बार में चले जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो गया, मतलब ये और कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 5 बार में जाएगा, मतलब ये सभी जो है 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या आया, ये आया दोस्तों हमारा 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 4 दूने 8, 8 तिया 24, और ये 24 पंछी ये कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 120, कितना हो गया आपका 120। अब देखिए उसी प्रकार से हमें पूछा गया है, देखिए क्या बोला है इसमें कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका पेयर, यहाँ पर देखिए 4 दिया है, इसको मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 मतलब ये हमारा एक पेयर निकल गया पहले से, ये आपका 2 सिंगल बच गया, 3 सिंगल बच गया, 5 भी आपका सिंगल बच गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही सेम सेम बन गया। तो यहाँ पर देखिए इसको पेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैं किसका गुणा करूँ, पहले 2 का गुणा करूँगा, 3 को पेयर बनाने के लिए मैं 3 का गुणा करूँगा, 5 को पेयर बनाने के लिए मैं 5 का गुणा करूँगा। मतलब ये 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे मैंने कितना का गुणा किया, तो इसमें मैंने किया दोस्तों ये आपके 3 दूने 6 और ये 6 पंछे 30 का, ठीक है। 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें मैंने किया दोस्तों 30 का गुणा, मतलब ये कितना हो जाएगा 12 तिया 36, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा 2 जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है इसी टाइप का, देखिए क्या दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बोला दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे हम 5600 को अगर भाग देते हैं तो वह संख्या क्या है, भाग देने के बाद वह संख्या प्राप्त संख्या जो है पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक तो हम इसको ऑप्शन से, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। हर एक ऑप्शन को आप 5600 से भाग दे करके भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका जो है सिंपल मेथड क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं 5600 का एलसीएम निकाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा आपका ये 2 दूने 4, ये आपका 2 तिया 6, ये आपका 2 बार 0,
कितना आ गया आपका ये, सॉरी ये आपका 2 × 8 = 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर से आपके अगर मैं इसको 2 से करूँ तो ये 2 एकम 2, ये आपका 14 दूनी 28, यहाँ पर ये आपका 2 0। फिर से आपका ये 2 से जाएगा, 2 7 14, यहाँ पर हमारा ये 2 0। फिर से आपका ये 2 से जाएगा, कितने बार में ये 35 दूने 70, 350 बार में गया। फिर से आपका ये 2 से जाएगा दोस्तों, कितने बार में जाएगा ये 175 बार में। ठीक है, ये जाएगा आपका 175। अब 175 ये आपका कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका, देखिए अगर मैं 5 से भाग करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, 2 बचा, 5 × 5 = 25। अब ये 35 आपका फिर से कितने बार में जाएगा, देखिए 5 से जाएगा, 5 7 35। मतलब इसका अगर मैं गुणनखंड निकालूँ 5600 का, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, यहाँ पर से 5 बार 2 है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फिर से 2 बार 5 है। ठीक है, 5 × 5। उसके बाद फिर से आपका कितना है दोस्तों, गुणा में 7 है, सबसे नीचे में 7 बचा, तो यहाँ पर मैंने कर दिया दोस्तों 7। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला दोस्तों 5600 का गुणनखंड। अब देखिए आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए जिससे 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, 5600 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। अब इसमें हमें क्या बनाना है, घन बनाना है। इसको हमें लाना है दोस्तों क्यूब के रूप में, घन बनाना है। मतलब देखिए यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है, इसमें जो भी आपका अगर 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है, जो भी संख्या आपका 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बना रहा है, उसको हम हटा देंगे, उसको हम भाग दे करके हटा देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये आपके 3 का एक पेयर बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका दो आपका 2 बार ही है, 3 बार नहीं है। मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 2। उसके बाद देखिए फिर से आपके 5 × 5, ये भी आपका 2 बार है, 3 बार नहीं है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 5 × 5। उसके बाद देखिए आपका ये 7 एक ही बार है, तो 7 को मैंने एक बार लिख लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5600 को 2 × 2 × 5 × 5 × 7 से अगर मैं भाग कर दूं, ठीक है, 5600 को जो है मैं इन संख्याओं से भाग कर दूं, तो जो भी संख्या मिलेगा वो संख्या पूर्ण घन के रूप में होगा। ठीक है, और यही संख्या हमें ज्ञात करना था। देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 2 दूने 4, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 चौक 20, ये आपको हो जाएगा 20 पंच 600, और ये 100 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 700। ठीक है, अगर मैं 5600 को 700 से भाग दूं तो जो भी संख्या में प्राप्त होगा दोस्तों वो आपका पूर्ण घन के रूप में रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप चाहो तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन आप जो है इस मेथड से बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा, आपको ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए हमारा अगला टाइप का प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से। देखिए क्या दिया कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगे, ये हमें पूछा गया है। देखिए 3 घंटियाँ हैं, वे घंटियाँ आपका ये 1 घंटी जो है 15 मिनट के बाद, 1 घंटी आपका 20 मिनट के बाद, और 1 घंटी आपका 25 मिनट के अंतराल में इस प्रकार से बजती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि वो देखिए एक समय ऐसा आता है कि वो तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो वो कब बजी थी, आपका 9 बजे एक साथ बजी थी। उसके बाद ये पुनः फिर कितने बजे के अंतराल में बजेगी, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर कितने कितने बजे के अंतराल में दिया गया है। देखिए दिया है आपका 1 घंटे का 15 मिनट, 1 घंटे का दिया है आपका 20 मिनट, और 1 घंटे का दिया है आपका 25 मिनट। अगर घंटियाँ इन अंतरालों पर बजती है तो वो एक साथ कब बजेंगी, मतलब इन तीनों का हम एक कॉमन ऐसा नंबर निकालेंगे जो नंबर जो है इन तीनों से भाग जाना चाहिए। मतलब हम निकालेंगे दोस्तों इन तीनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, हम निकालेंगे इन तीनों नंबर का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। आप चाहो तो उन मेथड्स का भी यूज करके इनका एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए मतलब आप 25 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़िए, जिस नंबर तक जो भी नंबर आपका आएगा वो नंबर जो है आपके इन दोनों के पहाड़ा में भी आना चाहिए। तो मैं अगर कर देता हूँ दोस्तों आपका 25 × 12, ठीक है, 25 × 12 करने पर ये कितना आता है आपका 300। 300 जो है आपका 20 से भी भाग जाएगा, और ये आपका 15 से भी भाग जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसका एलसीएम निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसका एलसीएम अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से निकालूँ तो एक किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अगर मैं 5 से भाग करता हूँ, 5 × 3 = 15,
5 चौक 20, 5 पंचे 25। ठीक है, मतलब ये आपका देखिए ये आपका 3 से जाएगा एक बार में, ये 4 हो गया, 5 हो गया। फिर ये आपका ये किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका फिर से 4 से। ठीक है, ये आपका एक बार हो गया और ये 5। ठीक है, मतलब ये आपका फिर से किससे जाएगा, 5 से। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। मतलब अगर मैं इसको गुणा कर दूँ, देखिए 5 तिया 15, 15 चौक 60, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30, मतलब ये 60 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 300। तो आप चाहो तो दोनों मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखिए ये तीनों घंटियाँ जो है हर 300 मिनट के अंतराल में, ठीक है, हर 300 मिनट के अंतराल में एक साथ बजेंगी। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है। ठीक है, 9 बजे एक साथ बजती है। तो पहले ये 300 मिनट दिया है, इसको मैं आवर में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको आवर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 300/60। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से 0 अगर कैंसिल कर दिया, 6 कम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, मतलब देखिए हर 5 घंटे बाद, हर 5 घंटे बाद ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वो प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, 9 बजे के बाद वो फिर से पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ये प्रातः 9 बजे में मैं 5 घंटा ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। देखिए इसमें बोला दोस्तों आपका प्रातः 9 बजे मतलब सुबह का 9 बजे, 9 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 1 और 2। ठीक है, मतलब दोपहर का 2 बजे, और दोपहर का 2 बजे इसी को क्या बोला जाता है आपका, अपराह्न 2 बजे। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है आपका सीजी व्यापम में। ऐसे क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए क्या दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलते हैं। यदि वे एक साथ, या आपका ये 8:20 दिया गया है, समय पर एक साथ बदलती हो तो अब फिर से वे एक साथ कब बदलेंगी, ये हमें पूछा गया है। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है कि क्या बोले कि 3 अलग अलग चौराहा पर जो ट्रैफिक लाइट है, एक ट्रैफिक लाइट आपका 48 सेकेंड में, एक ट्रैफिक लाइट आपका 72 सेकेंड में, और आपका तीसरा ट्रैफिक लाइट 108 सेकेंड के बाद बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए वे एक साथ 8:20 पर बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था घंटी वाले प्रश्न, एक साथ अगर वो तीनों एक साथ कोई ये फिक्स टाइम पर बजता है तो अगले बार कब एक साथ बजेंगी, ये हमें पूछा गया था। उसी प्रकार से ये भी आपका प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं निकाल लूँ 48, 72 और 108 का एलसीएम। ठीक है, मैं पहले इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए आपका किससे जाएगा, अगर मैं इसको 4 से ही गुणा कर दूँ, ठीक है, देखिए ये जाएगा दोस्तों आपका 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, ये होता है 12 चौक 48। उसके बाद ये आपका किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 1 और ये 8, 18 चौक 72। फिर से आपका देखिए ये आपका 108 भी 4 से भाग जाएगा, कितने बार में, 4 दूनी 8, कितना बच गया दोस्तों 2। ठीक है, उसके बाद 4 सते 28। फिर से ये आपका देखिए कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, ये आपका कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 छक्के 18 और ये 3 निया 27। फिर से आपका ये देखिए कितने कितने बार में जाएगा, अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूँ तो ये आपका ये जाएगा दोस्तों 2 दूने 4, 2 तिया 6 और ये आपका 9 का 9। ठीक है, जो भाग नहीं जाता उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर से आपके ये कितने बार में जाएगा, देखिए ये आपका फिर से 2 से जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, ये आपका 3 हो गया और ये 9 हो गया। फिर से आपके कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 से जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 बार में जाएगा और ये 3 तिया 9। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना बच गया दोस्तों, 3। अगर मैं इसका गुणनखंड निकालूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 हमने निकाल लिया दोस्तों इसका गुणनखंड। अब देखिए इसको अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12 और ये 12 दूने 24, 24 दूने 48, कितना हो गया 48, और ये 3 तिया 9, 48 गुणित 9 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 72 की 2 बचा 7, यह आपका हो जाएगा 9 चौक 36 और ये 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 43, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों 432। ठीक है, और ये 432 किस में होगा, ये होगा आपका सेकंड में। मतलब आपका जो तीनों ट्रैफिक लाइट है वो हर 432 सेकंड के पश्चात एक साथ
बदलेंगी। ठीक है, हर 432 सेकंड के पश्चात वो एक साथ बदलेंगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑप्शन में किस में दिया गया है दोस्तों, ये आपको दिया है दोस्तों आवर में। ऑप्शन में आपको किस में दिया है, आवर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको किस में प्राप्त हुआ दोस्तों, सेकंड में। देखिए पहले आप ऑप्शन को भी समझिए। ये होता है दोस्तों आपका आवर में, आवर के बाद आपका आता है मिनट, मिनट के बाद आपका आता है सेकंड में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आवर में, मिनट में, फिर सेकंड में। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आपका ये 432 सेकंड दिया है। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका 6×7=42। ठीक है, आपका 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 6×7=42। ठीक है, 6×7=42 हो गया, ये हमारा 420 सेकंड हो गया। 6×7=42 ये आपका 7 से जाएगा, उसके बाद कितना बच गया दोस्तों, आपका 12 बच गया। मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड। 432 को अगर मैं चेंज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 मिनट और 12 सेकंड। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 मिनट और 12 सेकंड में। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका देखिए दिया गया है, क्या दिया हमें, देखिए 8 घंटा 20 मिनट हमें दिया है पहले, 8 घंटा 20 मिनट। अब इसमें मैं 7 मिनट और 12 सेकंड को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 घंटा 27 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 8 घंटा 27 मिनट और ये 12 सेकंड, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान से प्रश्न है। चलिए इसी टॉपिक से हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है हमारा अगला प्रश्न, कि 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं। इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए एक बार वो चारों एक साथ गोली दागते हैं। इस प्रकार से कभी भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाए तब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा दोस्तों, हमें निकालना है इनका एलसीएम। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4, 5, 6 और 8 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका जो पहले 2 से जाएगा, 2 दूने 4, ये आपका 5 हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर से ये आपका 2 से जाएगा, 1 हो गया दोस्तों, ये आपका ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपके 2 दूने 4, फिर से ये आपका 2 से जाएगा, 1 हो गया, 5 हो गया, ये 3 का 3, ये आपका 2 एकम 2। अब यहाँ पर ये देखिए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये 1 हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया, ये भी आपका 3 एकम 3 और ये भी 1 हो गया। मतलब ये आपका ये फिर से 5 से और जाएगा। मतलब इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 तिया 24 और ये 24 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 120। ठीक है, मतलब इन सभी का एलसीएम क्या मिल गया हमें, 120। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका हर 120 सेकंड के बाद, हर 120 सेकंड के अंतराल में जो भी गोली दागी जाती हैं ये गोलियां एक साथ दागी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए 120 ये आपको किस में दिया है दोस्तों, आपको ये दिया है आपको सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। मतलब ये सबसे पहले सेकंड में दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। तो 120 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपका 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 120 सेकंड का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 मिनट। बस थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, हर 2 मिनट बाद एक साथ गोलियां दागी जाएंगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पहले से टाइम हमें पहले से दे दिया गया है कि वो 30 मिनट में कितनी बार गोलियां दागेंगी। तो यहाँ पर देखिए हर 2 मिनट में एक बार गोली दागती है, तो 30 मिनट में कितनी बार दागेंगी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30/2। मतलब कितनी बार गोली दागेंगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 बार। ठीक है, जो हो जाएगा देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपको कई बार पूछे गए हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है आपका एलसीएम और एचसीएफ से। देखिए हम एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है, बी एक चक्कर 175 सेकंड में और सी एक चक्कर 150 सेकंड में। सभी एक ही स्थान से शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद मिनट में वे फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दे दिया है।
तो हमारा काम सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए एक ए जो है एक चक्कर को 100 सेकंड में पूरा करता है, एक चक्कर को 100 सेकंड में पूरा करता है। बी जो है एक चक्कर को 175 सेकंड में पूरा करता है। और सी जो है एक चक्कर को 150 सेकंड में पूरा करता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो जाता है, हम निकालेंगे इन सभी का एलसीएम। ठीक है, हम निकाल लेते हैं पहले इन सभी का एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ डायरेक्ट 25 से ही निकालता हूँ, तो यहाँ पर ये 25 चौक 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा आपका 25 छक्के 150। ठीक है, देखिए डायरेक्ट आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो पहले 2 से 3 से 4 से इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम आपका सही तरीके से निकलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं फिर से 2 से करूँ तो हो जाएगा दोस्तों आपको 2 दूने 4, 7 का 7, ये आपका 2 तिया 6। ठीक है, मतलब ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 25 दूने 50, 50 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 100 सत्ते हो जाएगा आपका 700। और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 तिया 2100। कितना हो जाएगा आपका इन सभी का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 2100। अब देखिए आप क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए सभी एक ही स्थान से शुरू करते हैं तो कितने समय बाद, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है मिनट में, वे फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मतलब देखिए वो जो है तीनों जो है एक ही स्थान से शुरू करते हैं तो वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे ऐसा हमें बोला गया है। मतलब देखिए इन सभी का कॉमन, इन सभी के एलसीएम क्या निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 2100। अगर ये जो हमें 2100 मिला है ये आपका किस में दोस्तों, सेकंड में। चूँकि यहाँ पर हमें मिनट में पूछा गया है तो इसको मैं 60 से भाग कर देता हूँ। ठीक है, 2100 भागी 60 अगर मैं कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये हो गया दोस्तों आपका 6 एकम 6, ये आपका कितने बार में जाएगा 6 तिया 18, 3 बच गया। उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 पंचे 30, कितने बार में जाएगा 35 बार में। मतलब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2100 सेकेंड, ये हमारा कितना हो जाएगा 35 मिनट के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 35 मिनट के बराबर। तो अगर ये तीनों एक ही स्थान से घूमना शुरू करते हैं तो वो हर 35 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर 35 मिनट के बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे। और यही हमें पूछा गया है, जो कि आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये 2 बार सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टाइप में, अगले प्रकार के प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 420 है, तो छोटा अंक कौन सा होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से ही बन जाता है, उसमें हमें ज़्यादा तिगड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 अंकों का योग 144 है, हमने 2 अंकों को जोड़ा जिनका योग कितना है 144 आया, तथा उसका एलसीएम कितना है दोस्तों, ये है आपका 420 है। तो छोटा अंक कौन सा होगा ये हमें पूछा गया है। देखिए मान लीजिए एक होगा आपका बड़ा अंक, एक होगा दोस्तों आपका छोटा अंक। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इन दोनों का योग कितना आता है, ये आता है दोस्तों आपका 144। ठीक है, ये आ जाएगा 144। अब मतलब देखिए इसमें हमें पूछा गया दोस्तों छोटा अंक, मतलब छोटा अंक जो भी होगा वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई सा अंक होगा। अगर मैं पहले ए ऑप्शन को लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कुल योग में से अगर मैं छोटा अंक को घटा दूँ तो हमें बड़ा वाला संख्या मिल जाएगा। तो कुल योग कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 144। ठीक है, इनमें से अगर मैं छोटा अंक को घटा दूँ, अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ तो 144 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा 144 में से अगर मैं 60 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 84। ठीक है, 144 में से हमने 60 को माइनस किया तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 84। मतलब एक संख्या हमें क्या मिल गया, देखिए एक संख्या हमें मिल गया 60, ठीक है, जो कि हमने माना था, और एक संख्या में क्या मिल गया दोस्तों 84। अब देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल करके देखता हूँ, क्योंकि देखिए क्या बोला है कि उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना दिया गया है 420। तो इन दोनों का एलसीएम 420 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं 60 और 84 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो यहाँ पर ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 2 से जाएगा, 2 तिया 6, ये 0, 2 चौका 8, ये आपका 2 दूने 4। ठीक है, ये आपका फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये मतलब 15 दूने 30, ये आपका 21 दूने 42। फिर से आपका ये 3 से जाएगा दोस्तों, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21,
अब देखिए इसको अगर मैं गुणा कर दूँ, 2 दूने 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा दोस्तों 12 पंचे 60 और ये 60 गुणित 7, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 60 गुणित 7, मतलब देखिए 6 7 तो कितना हो जाएगा 42 और ये जीरो का जीरो कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 420, मतलब 60 और 84 का एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 420। मतलब यहाँ पर देखिए आपको लघुत्तम समापवर्ग से पहले से दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने जो ऑप्शन ए लिया था ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा और ये आपका हॉस्टल वार्डन का पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका लसाअ 168 है, तब संख्याएं क्या हो जाएंगी। देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा, वो तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही आ गया। अब इसमें अगर हमें अलग अलग ऑप्शन को रख करके अगर देखना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हर एक प्रश्न को बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप अपने कंसेप्ट का यूज कीजिएगा, आप अपने स्मार्टनेस का यूज कीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि दो धन पूर्णांकों का योग 52 है, ठीक है, दो धन पूर्णांकों, मान लीजिए एक संख्या मैं मान लेता हूँ x, एक संख्या मैं मान लेता हूँ y, मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 52 और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 168 168। तब वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी ये हमें पूछा गया है। और देखिए वही संख्या आपको ऑप्शन में दिया है। देखिए या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा, ठीक है, हमें अभी ये नहीं पता। अब हम देखिए ऑप्शन का ही यूज करके इस प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए वह दो संख्या कौन कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में दो दो संख्या के रूप में दिया गया है। आपके ये चारों ऑप्शन में दो दो संख्या के रूप में दिया गया है, मतलब इनमें से एक संख्या हो जाएगा दोस्तों आपका x, एक संख्या हो जाएगा आपका y, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम आपका 168 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए 20 के टेबल में 168 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को, 35 के टेबल में आपका 168 आएगा क्या। देखिए हमें 35 का टेबल तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके इकाई अंक में मैंने अभी आपको पार्ट 1 पढ़ाया इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक में मैंने आपको क्या बताया था, 5 का कोई सा भी गुणनखंड हो हमेशा उसके इकाई में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है। तो इसकी इकाई में ना ही 0 है ना ही 5 है, मतलब ये आपका 35 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी को, तो यहाँ पर देखिए 6 का इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, 6 के गुणनखंड का इकाई अंक क्या हो जाता है कि उसके इकाई में हमेशा 6 आना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं 16 का भी पहाड़ा पढ़ूँ या फिर 36 का भी पहाड़ा पढ़ूँ कहीं भी हमारे 8 नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भी होगा नहीं। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ये बचा दोस्तों हमारा 24 और 28। मतलब देखिए यहाँ पर हमें ना तो ये 24 का पहाड़ा पता है, हमें ना ये 28 का पहाड़ा पता है, तो ये हम लास्ट वाले ऑप्शन को हम निकाल करके देख सकते हैं, ये 24 और ये 28 को, ठीक है, इसका एलसीएम आपका 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये आपका 2 दूने 4, फिर से आपके 2 एकम 2, ये आपका 2 चौक 8, फिर से आपके 2 से जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, फिर से ये आपका 2 से जाएगा दोस्तों 2 तिया 6 और ये 7 का 7, ठीक है, फिर से आपका ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, ये 1 हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 7। मतलब यहाँ पर देखिए अगर मैं गुणा कर दूँ, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 तिया 24 और ये 24 गुणित 7 करने पर कितना आ रहा है, 24 गुणित 7 करने पर देखिए 7 चौक 28 के 8, ये हमारा बचा 2, 7 दूने 14 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 16, ठीक है, ये हमारा 168 आ रहा है, ये हमारा 168 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन का यूज करके भी कई सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। अब देखिए हमारा इसी टॉपिक में अगला प्रश्न क्या दिया है, ये दिया दोस्तों आपका 4052 और 12576 के महत्तम समापवर्तक का पता लगाएं, ठीक है। देखिए इसको भी हम बनाएंगे ऑप्शन से ही, या तो आप इसको देखिए आप इसका अलग अलग एचसीएफ निकाल के भी बना सकते हो, ठीक है, इन दोनों का आप महत्तम जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हो। लेकिन देखिए कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऑप्शन की हेल्प से।
मतलब इसमें देखिए क्या बोला है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक का पता लगा है। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दोस्तों इन दोनों का महत्तम होगा, ठीक है। और इन दोनों का महत्तम होगा कहने का मतलब दोस्तों जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों वो इनसे भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पर चलिए हम चलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है 5, ठीक है। 5 से भाग जाने के लिए कोई भी संख्या की इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी आपका 0 और 5 नहीं दिया, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ हम एक संख्या को पहले भाग करके देख लेते हैं। 40 और ये 50 दिया है, देखिए आपका ये हो जाएगा दोस्तों 7 पंचे 35, कितना बच गया, बचा 5, ये कितना हो गया दोस्तों 55। 7 पंचे 35, 5 बार में गया। अब ये 55 आपका कितने बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, कितना बच गया दोस्तों 6, ठीक है। यहाँ पर ये 2 था, ये हो गया दोस्तों आपका 62, मतलब 62 आपका 7 से भाग नहीं जाता, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार इसको हम 13 से भाग करके देख लेते हैं। देखिए 40 और ये 52 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 तिया 39, कितना बच गया 1, ये कितना हो गया दोस्तों 15, 13 एकम 13, कितना बच गया 2, ये हो गया आपका 22। 22 आपका 13 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। अब हमारे पास बच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 4 से ये हमारा जो भी दो संख्या दिया गया है आपका, ये 4052, 12576, ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए 4 से भाग जाने का विधि क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है कि संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। मतलब ये 4052 में 52 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 एकम 4, ये कितना बचा 1 बचा, और ये 4 तिया 12, मतलब ये हमारा 52 4 से भाग जा रहा है, मतलब ये पूरा 4052 4 से भाग जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम 76 को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4, कितना बच गया दोस्तों, ये हमारा 3 बच गया, और ये 4 निया 36, मतलब ये हमारा 76 भी 4 से भाग जा रहा है, मतलब ये हमारा 12576 भी 4 से भाग जाएगा। मतलब इन दोनों का महत्तम क्या निकल करके आ गया, ये निकल गया दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से भी बना सकते हो, अदरवाइज इसका मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको पार्ट 1 में बताया था कि आप किस प्रकार से महत्तम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सके, ठीक है। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। देखिए आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सके। मतलब आपका देखिए जितना भी हम पेन बांटेंगे, जितना भी हम पेंसिल बांटेंगे, जो भी संख्या में प्राप्त होगा वो संख्या जो है इसको भी भाग करता हो और वो संख्या आपका 910 को भी भाग करता हो, ठीक है। तो हम अधिकतम कितने, यहाँ पर देखिए बताइए कि अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हमें अधिकतम से अधिकतम वह संख्या निकालना है दोस्तों जो संख्या आपका 1001 को भी भाग करता हो और 910 को भी भाग करता हो। यहाँ पर देखिए क्या शब्द आया है आपका अधिकतम, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, ऐसा कॉमन संख्या जो आपका 1001 और 910 दोनों को भाग करता हो। मतलब हम निकालेंगे दोस्तों इन दोनों का HCF, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल देते हैं 1001 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 910। इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले अगर मैं 1001 का निकालता हूँ, ये आपका देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 7 एकम 7, कितना बच गया 3 बच गया, ये हो गया 30, 7 चौक 28। यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आपका 2 बच गया, 7 तिया 21, 143 हो गया, ठीक है। अब ये 143 किससे भाग जाएगा, ये जाएगा आपका 13 से, ये हो गया दोस्तों आपका 13 एकम 13, 1 बच गया, ये फिर से आपका ये 13 एकम 13। अब ये 11 किसी से नहीं जाएगा। इसी क्रम में हम 910 का निकाल के देख लेते हैं। 910 का ये आपका किससे जाएगा, ये भी आपका 7 से जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया आपका 2 बच गया, ये हो जाएगा दोस्तों 7 तिया 21 और ये 0 का 0। फिर से ये भी आपका 13 से जाएगा, तो यहाँ पर ये 13 एकम 13 और ये 0 का 0, ठीक है। यहाँ पर ये 10 आ गया। अब देखिए हम HCF कैसे निकालते हैं कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका 7 है, यहाँ पर भी आपका 7 है, मतलब 7 जो है दोनों में कॉमन निकल गया।
और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ पर आपका 13 है, यहाँ भी आपका 13 है, मतलब ये 13 जो है दोनों संख्या से कॉमन निकल गया। मतलब हमारे पास देखिए 7 गुणित 13 और 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 91। मतलब दोस्तों अधिकतम 91 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसको हम समान मात्रा में पेन और समान मात्रा में हम पेंसिल को बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 91। देखिए इसी टाइप में आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, ये आपका टीचर भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि एक ऑयल मैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो दोनों में किसी भी कंटेनर की सटीक संख्या को माप सकती है वह क्या होगी। देखिए क्वेश्चन तो देखने से कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए क्या बोला है कि एक ऑयल मैन है जिसके पास 2 कंटेनर है, एक में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। अब देखिए हमें एक ऐसी क्षमता का माप निकालना है जो इन दोनों को समान रूप से माप सके। मतलब हम निकालेंगे दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है, हम निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ। तो यहाँ पर मैं 85 और 40 का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो यहाँ पे से देखिए ये आपका किससे भाग जाएगा, ये जाएगा दोस्तों आपका 5 से, ये यहाँ पर से कितना हो जाएगा 5 से कम 5 और ये कितना हो गया 5 सत्ते 35, मतलब ये हो गया दोस्तों आपका 5 गुणित 17। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, इन दोनों में आपका देखिए कॉमन निकल गया दोस्तों 5, ठीक है। तो इन दोनों का आपका 85 का और 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5। मतलब देखिए 5 लीटर का हमें ऐसा माप लेना है, हमें 5 लीटर का माप लेना है जो कंटेनर में 85 लीटर वाले तेल को भी माप सके और 40 लीटर वाले तेल को भी पूर्ण रूप से माप सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 लीटर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो फिर चलिए दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, तो इसके लिए हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप उस पार्ट को जा कर के ज़रूर देखिए ताकि आपका मैथ्स जो है पूरा बेसिक से क्लियर हो जाए। मैं आपको बार बार यही बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल से डेली तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई से भी कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको हर चीज़ फ्री में मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको डेली का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।